Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunatha Ehi Che Gosai Kori Charana Vandana Yaha Haite Vighanashe Abhishta Purana Abhishta Purana Abhishta Purana राधे श्याम जी। अब अगला पद का हम गान करते हैं। हरि हरि कि मोर करम अभाग। ये जो टोन आ रही है ना, ये सारा अपने आप को कोसना और ये सब अपने आप को इस तरह से कहना, बस ये लास्ट पद है। इसके बाद इस प्रार्थनाओं का मूड एकदम से अलग हो जाएगा, एकदम से। ये 21वीं लास्ट है इसमें, इस टोन में। विफले जन्म गेल हृदय रहिल शिल नाही भेल हरि अनुराग। यज्ञ दान तीर्थ स्थान पुण्य कर्म जप ध्यान अकारण सबे गेल मोहे। भुजिलाम मने हिन उपहास होए जिन वस्त्रहीन अलंकार देहे। साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित नाही भेल अपराध कारण। सतत असत संग सकल होइल भंग की कौरी बे आइले शमन। श्रुति स्मृति सदा कहे सुनिया छे एई होए हरि पद अभय शरण।
जन्म लैया सुखे, कृष्ण ना बोलिन मुखे, ना कौरीने से रूप भावन। राधा कृष्ण दुहु पाय, तनु मन रहूं ताय, और दूरे जाऊक वासना। नरोत्तम दासे कोय, और नाई मोई भय, तनु मनु सौंपिने आपना, तन मन सौंपिन आपना, तन मन सौंपिन आपना। हे हरि, हरि को पुकार करने से उन्होंने ये वाला पद किया है, और इसमें बहुत क्रंदन है, और अपने आप को फिर उनकी जो उत्कट चाहना है यही कि मुझे ठाकुर जी की और करुणा मिले, और गुरु वैष्णवों का संग मिले, वृंदावन धाम की प्राप्ति मिले। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ पड़ा हुआ हूं, हे हरि की मोर करम अभाग। पहले हम ये सोचे हम कितने अभागे हैं। हम अपने आप को बड़े वैसे ही फॉर्चुनेट समझ लेते हैं छोटी छोटी स्थिति में। ग्रैटिट्यूड होना भी अच्छा है, शुक्राना करना अच्छा है, लेकिन हम एक्चुअली हमारी डाइवर्शंस ही अलग है, हमारी सोचें ही अलग हैं। हम संसार की चीजों की प्राप्ति को उपलब्धि समझ रहे हैं। संसार की जो वस्तुएं हैं उसकी प्राप्ति, उसकी सुविधा को हम उपलब्धि समझ लेते हैं, हालांकि वो उपलब्धियां नहीं है। वो उपलब्धियां नहीं, उपलब्धि वो है कि वो अगर आपके पास हो भी, फिर भी आप अगर ये सोचो, अब जिसको नींद नहीं आ रही, कंफर्टेबल होकर, अगर कोई जिसकी प्रीति है ठाकुर जी से, या जिसको कोई कष्ट है, वही तो कंफर्ट में होकर भी उसको नींद नहीं आ रही है। लेकिन जो वैसे जिसके पास सुविधा ही नहीं, उसको नींद नहीं आ रही, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो है ही, प्रॉब्लम ही पहले है। लेकिन ये भी तो है कि जिसको वैसे वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा सुखों को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं ठाकुर जी से अलग हुआ हूं। ये बात जो होनी, ये सबसे बड़ी बात ये है, और ये हमें समझनी पड़ेगी। विफले जन्म गेल, कि मैंने ये जन्म जो है विफल गवा दिया, विफल गवा दिया। मेरे जैसा अभागा कौन होगा। विफल जन्म गेल, ये जन्म ऐसे ही चला गया। कैसे? सुबह हुई, रात हुई, खाया पिया, सो गए, बस ये ऐसे ही चला गया। हृदय रहिल शेल, शेल शूल, ये या पत्थर को हम शिला को भी बोल सकते हैं, कि ये मेरे हृदय में अब ये रियलाइजेशन होनी। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग 60-70 के हो जाते हैं, लेकिन उनको ये भी रियलाइजेशन नहीं होती है। ये रियलाइजेशन भी नहीं होती है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। ये भी तो हम अगर इस ट्रैक के ऊपर हैं, हम ये रास्ते पे चल रहे हैं, ये रियलाइजेशन होना कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। अब इसमें भी दो स्थितियां हैं। एक तो जो साधक है, एक भक्त जो है, वो कर भी रहे हैं, फिर भी उनको अतृप्ति है। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही अतृप्ति है। हम ये जैसे नरोत्तम ठाकुर कर भी रहे हैं और फिर भी वो अतृप्त हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो लोग जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम कुछ मिस भी कर रहे हैं, ये भी तो एक स्थिति है ना। वो आ रहे हैं, आवागमन के चक्कर में आ रहे हैं, योनियों में घूम रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं। उनको इसमें कोई नहीं है कि वो कहीं से अलग हुए हैं। दे आर हेयर फॉर मैरी मेकिंग एंड फॉर टू एंजॉय द मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, दैट्स इट। तो विफले जन्म गेल, ये होनी अनुभूति अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक बार हम ये सोचें कि हमारा जन्म विफल हो गया। अगर हम रात्रि में ये सोचे आज हमने क्या किया, अगर हमारे मन में ये आ जाए कि कल, टुमारो आई वांट टू बी बेटर मी, अगर मैं और कल अच्छा करना चाहूं, तो ठाकुर जी कहेंगे ठीक है, ये गुंजाइश है इसमें, अभी ये और अच्छा आगे बढ़ना चाहता है साधक ये। लेकिन अगर हम बहुत तृप्त हो गए,
अतृप्ति का स्वभाव आना चाहिए। इसका मतलब हमारी प्रीति उससे बढ़ रही है ना। तो विफले जन्म गेल हृदय रहिल शेल, ये मेरे हृदय में शूल की तरह ये बात चुभ रही है। क्या? ना ही भेले हरि अनुराग, मेरा अनुराग नहीं हुआ। मेरा अनुराग क्या बोलते? प्रेम। किससे नहीं हुआ? हरि के साथ, भगवान के साथ, हरि के साथ अच्छे से अनुराग नहीं हुआ। मैं उन्हें लाड नहीं लड़ा पाया, मैं उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाया। अगर ये वाला शूल अगर हमें चुभ जाए तो इससे बड़ी बात ये शूल चुभ रहा है ना, तो वो अपने जन्म को विफल मान रहे हैं, तो ये सफल हो जाएगा। इसको अगर हम रिवर्ट कर दें कि अगर हमें ये आ जाए कि ठाकुर जी के साथ हमारा अच्छे से अनुराग हो जाए, तो जन्म हमारा सफल हो गया। वो विफल नहीं रहेगा, वो फिर सफल हो गया। कि देख देख कर संसार को हम देख भी रहे हैं, बड़ों को जाते हुए भी देख रहे हैं, फिर भी हम विमुख होकर बैठे हुए हैं ठाकुर से। ये विफल ही कर रहे हैं ना हम लोग अपने जन्म को। हमारे बड़े लोगों में तो प्रवृत्तियां ही नहीं है कि उन्हें भजन भी करना है। तो हमारा है तो सही, वही बोलते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम ये उलझने ही सुलझाते रहे, उलझने ही अपनी तरफ सुलझाते रहे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य तो नहीं था ना। लक्ष्य तो नहीं था। लक्ष्य जहां पहुंचना है वही हमें पहुंचना है, जिसके लिए सारी तैयारी हो रही है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना सहज नहीं है। जब उन्होंने ये लिखा ना विफले जन्म गेल, तो हम इसमें सब सोचें, उन्होंने पूरे जन्म, पूरे बर्थ, पूरे अपना स्पैन लाइफ को बोला है। उन्होंने एक दिन को नहीं बोला कि विफल हो गया, या 2 दिन को, या 10 साल को नहीं बोले विफल हो गए। उन्होंने कहा मेरा जन्म ही विफल हो गया, कि ये मेरा आना ही मनुष्य जीवन में मेरा विफल हो गया, कि इसका कोई मैंने काम ही नहीं किया। अर्थात कि ठाकुर जी से प्रेम करना ही तो लक्ष्य था, वही लक्ष्य था जो मैं कर नहीं पाया, तो इसलिए मेरा जीवन विफल हो गया। कितनी सीधी सीधी बात करी हुई है, लेकिन हम उसको इस तरह से समझते हैं। और क्या बोला उन्होंने? यज्ञ दान तीर्थ स्थान। ये हमने आगे भी बोला था कि तीर्थों में जाना, ये सब करना क्या है। देखो, भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। ये हमें भक्ति, प्रीति, ये सबसे ऊपर श्रेणी में आती है। यज्ञ करना हमें समझना चाहिए, तीर्थ स्नान। लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने वो ठोक के बात कह दी है, अथॉरिटी है ना, आचार्य हैं। यज्ञ दान, यज्ञ करने, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो याज्ञिक पत्नियां प्रीति करके कृष्ण बलराम को भोजन देकर उन्होंने प्रीति प्राप्त कर ली, और वो जो यज्ञ पुरुष थे वो स्वाहा स्वाहा करते रहे। भागवतम में आता है प्रसंग उनका, है ना। मथुरा की जो याज्ञिक पत्नियां थी, तो क्या कहते हैं? यज्ञ दान करना, तीर्थ स्नान करना, पुण्य कर्म करना, दान पुण्य करना, जप और ध्यान करना, मेडिटेशन पे इस तरह से बैठना। अकारणे सब गेल मोहे, कि ये अकारणे है, कि इन चीजों का कोई फल नहीं है। देखो कैसे उन्होंने क्रॉस लगा दिया। यज्ञ दान तीर्थ स्थान पुण्य कर्म जप ध्यान, अकारणे सबे गैल मोहे, कि ये सारे उस तरह ही हैं। कैसे? उन्होंने क्या बड़ा एग्जाम्पल दिया। बूझीलाम मनेहेन। अगर आप मेरे मन से पूछो तो बूझीलाम, मैं आपको समझाऊं मेरे मन ने क्या समझा है। आप में भक्ति ना हो, आप यज्ञ दान कर लो, आप में क्रोध भी है, आसक्ति भी है, मोह भी है, लालच भी है, स्पर्धा भी है, द्वेष भी है। आप जप भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, तीर्थ भी कर रहे हो। अभी वृंदावन में अब जैसे आना चलो अच्छा है, लेकिन कितने ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं, मैरी मेकिंग के लिए भी आते हैं, आउटिंग के लिए भी आते हैं, चाट पकौड़ी के लिए भी आते हैं। वृंदावन में कितने सीरियस लोग होकर आते हैं, जो आके ठाकुर जी के आगे बैठकर रुदन करके बोलते हैं कि ठाकुर इतने महीनों के बाद मुझे बुलाया तुमने, मुझे इतने सालों के बाद दर्शन दिए। वो भक्ति है, वो प्रीति है, वो भेल अनुराग है, वो हरि से अनुराग है। लेकिन कोई आउटिंग के लिए अच्छा है आना, बुरा नहीं है,
लेकिन इस तरह से मैरी मॉकिंग तीर्थों पर जाना, खाना पीना, उसमें सीरियस डिवोशन नहीं है, उसमें क्रंदन नहीं है, उसमें गुहार नहीं है, उसमें तड़प नहीं है। सबसे बड़ी बात वो तड़प। और वो कहते हैं ये जो तड़प है ना, यही तो प्रार्थना में, ये भक्ति में नमक है। आप सारी सब्जी बना दो, उसमें नमक ना डालो तो उसका कैसा स्वाद होगा। वही जैसे जलेबी में इतनी मेहनत करते जाओ लेकिन उसको चाशनी में आप डुबो ही नहीं। तो प्रार्थना आप करते जाओ, स्तोत्र पढ़ते जाओ। बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि बुरा है, लेकिन आपको पता ही नहीं हो उसका अर्थ क्या है। तो उसमें जो प्रार्थना आनी चाहिए वो नमक की भांति है। तो इन्होंने इस तरह से क्या बोला, भुजिलाम मने हेन, कि मैंने मन से बूझ लिया है, उपहास होए जेन। ये तो उपहास की बातें हैं। कैसे? वस्त्रहीन अलंकार देहे, कि जैसे कोई वस्त्र ना हो किसी के पास। उन्होंने ऐसा नहीं बोला पुरुष या स्त्री, कुछ नहीं बोला, ऐसे बोला जीव कोई वस्त्रहीन है, जिसके पास कपड़े नहीं है। आप उसको अच्छे से बड़ा सा नेकलेस पहना दो, मुकुट पहना दो, कुंडल पहना दो और अच्छे से सब कंगन पहना दो। आप बोलो वस्त्रहीन कोई हो तो उसको शोभा देगा क्या? उपहास की बात होगी ना। आप इतना बढ़िया से बढ़िया मणियों का, रत्नों का कुछ पहना दो, लेकिन उसके पास वस्त्र ही नहीं है। तो वस्त्र दे आर सो इंपॉर्टेंट। वो क्या है? वो भक्ति है। अगर आप तीर्थ करते हो, यज्ञ ध्यान आप सब करते हो, लेकिन अगर आप पहली बात आप में भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति ही नहीं है तो वो उस तरह से है जैसे वस्त्रहीन अलंकार दे, कि वो किसी वस्त्रहीन को आप अलंकार दे दो। अब जैसे हम कभी, जैसे हम इजिप्ट गए हम लोग, एक बार हमने देखा कि वहां पे डेड बॉडीज को, वहां पर वो ममीज उसको बोलते हैं, ममी, और उन्होंने खास तरह का उसको वो लगा के, लेप लगा के उसको कितने कितने बरसों तक, सिंस आई थिंक हाउ मेनी इयर्स, thousands of years they have saved the वो डेड बॉडी, सब कुछ रखा हुआ है। फिर उसके बाद वो रखा हुआ है, ये उसकी कुर्सी है, ये उसकी ये चेयर है, ये इसके डॉक्टर की फोटो है, ये इसका ये बोतल है, ये इसका ग्लास है, ये इसकी प्लेट है, ये इसका सूटकेस है, ये इसका बैंत है, इसका ये है, इसका ये मुकुट है। अब आप ये बताइए हमें क्या लगेगा? उपहास बात लगेगी कि वो क्या कहते हैं कि कभी ये मम्मी उठेगी इसमें से इसकी आएगा ये वापस, तो इसको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ही वॉज यूज टू दिस थिंग्स, ये इसकी अपनी थी, इसको अपनी प्लेट चाहिए होगी, और इसको ये बैंत चाहिए होगा, ये उसका डॉक्टर है, ये उसके पर्सनल सेक्रेटरी की चीजें हैं, ये सारा का सारा उसका ये संबंध है इन चीजों के साथ, तो उन्होंने उसको दिया हुआ है। तो अब हम ये सोचें हमारी फिलॉसफी के हिसाब से, ये क्या उपहास की बातें नहीं है? एक ऐसे उस शरीर को, भौतिक शरीर को इतने सालों तक ऐसे रखना, सेव्ड, देखने को भी मन ना हो। वैसे हम कहीं जाएं तो समाधियों की बात और है, समाधियों की बात और है, हम दर्शन करते हैं। अब देखो ना, हम किसी को बोलें कि अब राधा दामोदर मंदिर में तो समाधियां ही समाधियां, आप गिनते गिनते थक जाओ, आप समाधियों की ही परिक्रमा करते हो। क्यों? क्योंकि वो समाधियों, जैसे किसी की जपमाला, किसी का आसन, किसी के वस्त्र की समाधि, क्योंकि हर चीज हर एक का तो नहीं हर जगह पर मिल सकती, इस तरह से समाधियां बनी हुई हैं परिणाम रूप, क्योंकि उसको वो चीज को स्पर्श उनका मिला है, गुरुजनों का। तो उसकी हम परिक्रमा करते हैं, उनसे हम याचना करते हैं, हम उनकी प्रेजेंस मानते हैं। लेकिन इस तरह से वो तो चलो ठीक हुआ, लेकिन इस तरह से भौतिक उसको, शरीर को सुरक्षित रखना, इस तरह से उपहास की बात ही हो गई ना। तो इस तरह वो यही कह रहे हैं कि भुजिलाम मने हेन उपहास होए जेन, वस्त्रहीन अलंकार देही, कि वस्त्रहीन को अलंकार, की भक्ति हो नहीं और आप इधर उधर उसको अलंकार पहनाते रहो, तो उसका कोई अर्थ है ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अब ये कहते हैं कि मुझ जैसे, वो ठाकुर ये कह रहे हैं, मुझ जैसे जीव को भजन विहीन जीवन बीतने पर भी इसलिए मेरे दिल में शैल नहीं हो रहा कि मैंने विफल जन्म गवा दिया है,
कि महाजन गण अपनी बात कहकर जगत के साधकों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो भजन को प्रेम कर पाए हैं और वे भजन करने पर भी भक्ति के अतृप्ति स्वभाववश भजन का वो अभाव अनुभव करते हैं और चित्त में थोड़े बहुत दुख का उनको अनुभव होता है, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। उनको ये अगर महसूस होता है कि मैंने विफल जन्म गवा दिया है, और जितना जितना हम भजन अगर हम में ये भजन निष्ठ साधक के मन में अगर ये बात आती है कि यज्ञ का, ये जप ध्यान का ये फल नहीं है, ये फल अगर उसका कोई फायदा नहीं है अगर हमारे में भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति और वो भी प्रीति पूर्वक भक्ति, समर्पित होकर शरणागत होकर अगर हम भक्ति करते हैं, क्यों नहीं तो उसके बिना दुर्लभ जीवन जो है वो व्यर्थ ही बीत गया। नहीं तो मेरी अब क्या गति होगी। यही जो है दैन्यता, करुणा, आरती, उत्कंठा, ये जो चीजें फिर शीघ्र जब उसमें उत्पन्न होनी शुरू होती हैं, वो प्रेम के राज्य में उसको ले जाती हैं। क्योंकि वो पहले महसूस तो करना करे कि मुझे ये जो मैं कर रहा हूं, अगर भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भक्ति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसको अगला पद कहते हैं कि साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित, ताही बेल अपराध कारण, सतत असत संग सकल होइल भंग, की कौरीबे आइले शमन। अब किसी के मन में ये भी बात आ सकती है कि अगर हम भजन नहीं करते तो उसमें कौन सी बात है कि हम एक ही बार कह दें कि हमारा जन्म ही विफल हो गया, कि हमारी पूरी लाइफ ही क्रॉस लग गई है। लेकिन हमें उसके लिए समझना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना अपने आप में बहुत बहुत कठिन है। कितनी योनियों में हम घूम घूम के आवागमन के चक्रों में से हम आकर हमें मनुष्य की जीवन प्राप्त होता है, और हम अपने कर्म बंधनों से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, और हम अगर उसी में उलझ जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को हम ये खो देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवन हमारा विफल हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अब देखो, साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित्त नाही भेल अपराध कारण, कि मेरा इतना अपराध भेल मतलब टू मच, कि इतना ज्यादा क्वांटिटी में मेरे अपराध हैं कि साधु मुखे कथामृत, कि मैंने साधुओं के मुख से कथा भी सुनी है, लेकिन सुनिया विमल चित्त, कि मेरा सुना तो है कि वाणी सुनकर, सत्संग सुनकर जो चित्त है वो निर्मल हो जाता है, लेकिन मेरा चित्त भी निर्मल नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा जो अपराध है वो पूंजीभूत है, वो बहुत टू मच है, क्योंकि मुझे रोना ही नहीं आता है। मुझे हम जैसे बोले किसी का दिल बड़ा कठोर है, उसको रोना ही नहीं आता है, लेकिन किसी का मन इतना हल्का पड़ जाए कि बात बात पे उसको रोना आए, है ना। महर्षि स्वयं बोलते थे, बड़े महर्षि बोलते थे, कहते जिस पुरुष के भजन करते करते जो आंसू आने शुरू हो जाएं, तो इसका अर्थ ये कि वो संत हो गया, वो संत हो गया, कि उसका हृदय इतना नर्म हो गया, इतना नर्म हो गया, भक्ति से करुणा आ गई, उसमें करुणा आ गई, द्रवित होना शुरू हो गया, कि उससे बात भी नहीं होती, उसका एकदम चित्त द्रवित हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है, चित्त का द्रवित होना। और ठाकुर जी ने भी यही कहा है, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि भागवतम में लिखा है, ना साधयति मां योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव, कि मुझे योग से नहीं पाया जा सकता, ना सांख्य से, ना धर्म से, ना स्वाध्याय तो पस्त्यायो यथा भक्ति मोर्म अर्जिता। हे उद्धव, अगर प्रगतिशील साधन भक्ति जो साधक है मुझे जितना वशीभूत कर सकता है, किससे? योग, सांख्य, धर्म, वेद, पाठ, तपस्या,
त्याग आदि नहीं कर सकते जितना वो भक्ति से मुझे ग्रहण कर सकता है। अगर ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं तो फिर ये तो उलझना हो गया ना कि हम योग कर लें, हम सांख्य कर लें, हम धर्म कर लें, हम वेद पाठ कर लें, हम तपस्या कर लें, त्याग कर लें, लेकिन भक्ति जो है वही बात है, वस्त्रहीन देने अलंकार है, कि उसकी कोई शोभा ही नहीं होगी। अर्थात शुद्धा या निर्गुणा भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति को छोड़कर अन्य अन्य सभी जो चीजें हैं वो विडंबना है, वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इवन जो अलग अलग टीकाएं भी लिखी गई हैं, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं कि ज्ञान कर्म योग धर्मे नहे कृष्ण वश, कि ज्ञान कर्म योग ठाकुर जी को वश में नहीं कर सकता, कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस, कि ठाकुर जी को अगर वश में करना है तो आपको प्रेम भक्ति ही करनी पड़ेगी। ये चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है। इसीलिए यज्ञ ज्ञान तीर्थ स्थान पुण्य कर्म आदि सब अकारण है, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर आप में भक्ति नहीं है तो। ये वस्त्रहीन व्यक्ति यदि नाना अलंकारों से भूषित हो तो ये उसका उपहास का कारण ही बनता है। उसी प्रकार भक्ति के बिना सभी आत्मा के लिए उपहास का हेतु है, ऐसा ही ये जानना होगा। तो साधु मुखे हम ये बात कर रहे थे, साधु मुखे कथामृत सुनिया विमलचित। हो तो ऐसे ही जाता है कि जब हम वाणी सुनते हैं तो हमारा जो मन है वो द्रवित हो जाता है और विमलचित हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा, इसका अर्थ क्या होगा कि मेरे से बहुत अवज्ञा हो चुकी है, शायद मैंने बहुत अपराध कर दिए हैं, क्योंकि साधु मुख से हरि कथा सुनकर भी मेरे चित्त की कालिमा दूर नहीं हो रही है। क्योंकि फल तो मिल जाना चाहिए था, अगर मेरा हृदय करुणा नहीं हो रही, अगर मुझे रोना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरे अभी अपराध बहुत हैं। फलस्वरूप कथा श्रवण के उल्लिखित फल से श्रोता वंचित रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, अपराधों के कारण हम साधु मुख से हरि कथा सुनकर भी हमारा चित्त द्रवित नहीं होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं, सतत असत संग सकल होइले भंग की कौरीबे आइले शमन, की कौरीले आइबे शमन। शमन किसको बोला कि अभी यमराज के आने का समय हो गया है। शमन, शमन का यम का दंड आता होगा। अगर हम सोचें आफ्टर 45-50 हम लोगों को ये लगता है कि एनर्जी लेवल इज गोइंग लो, बॉडी इज डिटीरियोरेटिंग, है ना, तो हमारा अभी क्या पता कितना और समय बाकी है, बहुत नहीं है, हमारा बहुत समय बाकी नहीं है अभी। तो हो बोनस है वाली बात है कि अगर हो, लेकिन एनर्जी लेवल कितना लो होता जा रहा है। तो अगर अब सतत असत संग कि मैंने अच्छा संग पाकर भी उसका मैंने लाभ नहीं लिया, सकिल होइले भंग कि सारा समय ऐसे विफल ही चला गया, कि कौरीबे आइले शमन, अगर अभी यमराज किसी समय भी आकर अगर मुझे दबोच लेगा, मुझे अगर ले लेगा, वो ये तो नहीं देखेगा जब काल आ जाना है कि मैंने प्रसाद पाया है कि नहीं पाया है, मैंने ये कार्य किया है कि नहीं किया है। जब अगर मुझे दबोच लेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। वो इसलिए अपने अपने जन्म को सोच रहे हैं कि ये विफल हो गया है, कि ये इसका कोई अर्थ नहीं हुआ कि मैंने मनुष्य जन्म पाया भी और उसको गवा भी दिया। इस तरह से आखिरी पंक्तियों में 4 पंक्तियां हैं आखिरी, जिसमें कहते हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि हर ग्रंथों ने ये गान किया है, क्या, श्रुति स्मृति सदा कोय, कहीं कहीं कय लिखा है, कहीं रवे, रवे मतलब गाया गया है, रवे इसमें सुर में गाया गया है, कहीं कहीं ग्रंथों में कय लिखा है। सुनिया छी ए होए, कि श्रुति स्मृति में यही गान हुआ है, क्या, सुनिया छी ए होए, मैंने भी यही सुना है जो श्रुति स्मृति सब शास्त्रों में लिखा है, क्या, हरि पद अभय शरण, कि हरि पद, हरि ठाकुर जी के अगर तुम पद को चरण का आश्रय ले लेते हो तो तुम्हें वो अभय दान देंगे, वो अभय अभय दान देने वाले हैं, वो सब बातों का, भय कष्टों का निवारण करने वाले हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, जन्म लैया सुखे
जब मैं गर्भ में था मां के, मैंने बहुत प्रॉमिसेस किए थे कि मैं जन्म जब मेरा हो जाएगा, मैं ठाकुर जी आपका भजन करूंगा, मुझे इस गर्भ कंदरा में से निकालो, मैं बड़े कष्ट में हूं। तब हमने 9 मास हमें विस्मृति हो जाती, हमें नहीं पता हम कितने कष्ट में रहे वहां पर। लेकिन जन्म लैया सुखे कि मुझे हमें लग रहा था कि ये इतनी सारी योनियों के बाद मुझे एक अब ये स्टेशन आ गया मेरा उतरने वाला। यही बात थी ना, हमने ये सोचा कि हमें सीढ़ी मिल रही है, मनुष्य जीवन अगर आ जाता है तो ये सारे स्टेशंस जो हैं ही हमारे उतरने वाला स्टेशन आ जाता है जब मनुष्य जीवन मिलता है। जन्म लैया सुखे, मैंने सोचा था मनुष्य जीवन मिल रहा है, मैं अब की बार मैंने प्रॉमिस किया ठाकुर जी से, मैं पक्का घर वापस आ जाऊंगा, मैं पक्का अपने घर वापस आ जाऊंगा जहां से मैं बिछड़ा हुआ हूं। लेकिन हम आकर इधर की जो इतना ये जो सब माया है उसमें इतना हम फंस जाते हैं, इतना मोह अंध हो जाते हैं, इतने विषय, ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता है, सत्संग तो अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल। तो अच्छी बातें अच्छी ना लगे, दूसरी लगे तो हम फिर उसमें भी उलझते रहते हैं। तो कृष्ण ना बोली ने मुखे, मैंने कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया, मैंने महामंत्र का जप नहीं किया, और क्या नहीं किया, ना कौरी ने से रूप भावन। देखो ठाकुर जी ने अपना रूप सौंदर्य का माधुर्य की लीलाएं यहां पर, और रूप सौंदर्य की ये जगत में, माया के जगत में देखो राधा रमन जी कितने सुंदर हैं, राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, राधा बांके बिहारी कितने सुंदर हैं, गोविंद देव। लेकिन मैंने ये रूप भावना ही नहीं करी, कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। लेकिन जो जन्म लैया सुखे, जन्म लेते मुझे बहुत सुख था कि ये मेरा स्टेशन आ गया, मैं यहां पे उतर जाऊंगा, मैं इस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ के बर्थ से मैं निकल पाऊंगा। लेकिन मैं उसको अवेल नहीं किया, तो फिर मैं क्यों ना बोलूं, विफले जन्म गुआइन, कि मैंने अपना, मेरे से अभागा कौन होगा जो मैंने इस जन्म को व्यर्थ ही गवा दिया। इस तरह से वो कहते हैं, राधा कृष्ण दोहों पाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल राधा कृष्ण दुय पाए, कि मुझे राधा कृष्ण दुई मिल जाए, तन मन रहु ताए, कि मेरा तन और मन उन्हीं को समर्पण हो जाए, और दूरे जाऊक वासना, और मुझे कोई इच्छा ही ना रहे, केवल और केवल राधा कृष्ण के प्रिया लाल जी के चरणों में मेरा तन रहे, मेरा मन रहे, उसके अतिरिक्त मुझे और कोई भी मेरे को नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। जिस तरह से नरोत्तम दासे कोय और मोर नाही भय, कि मैं और भयभीत नहीं रहना चाहता, मैं और डर में नहीं रहना चाहता। ठाकुर जी नरोत्तम दास हमें प्रार्थना करना सिखाते हुए कह रहे हैं, तुम बस अपना तन मन सौंपिनो आपना। ठाकुर जी को अपना तन मन एक बार हाथ खड़े करके एक बार बोल दो कि मैं आपने सेवा में, मैंने आपको अपने आप को समर्पित किया। और जब हम ऐसा कह देते हैं, मैंने आपको अपना तन मन समर्पित किया, मैं आपके शरणागत हूं, आप मुझे संवारिए, आप दायित्व आप ग्रहण कीजिए, कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं निराधार हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी अपने आप उस बात का श्रृंगार करते हैं, उसका अपने आप वो उस बात को वो संवार देते हैं। कि उन्होंने कहा कि ऐसा भजन उपयोगी नव जन्म पाकर, कि मेरे को इतना सुख मिला था पाकर, ऐसे सुख का क्या, कृष्ण भजन का, जिसको जो लोग कृष्ण भजन करते हैं, दर्शन अपनी नींद छोड़ के मंगला आरती करते हैं, संध्या में जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनसे पूछो कृष्ण भजन का आनंद क्या होता है ना। तो वो मुंह से कृष्ण नाम लेने से कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। और जिसने अगर नहीं किया, मुख से कृष्ण नाम नहीं बोला, उस मधुर रूप का चिंतन नहीं किया, राधा कृष्ण चरणों में मेरे देह मन समर्पित रहे, मेरी और कोई वासना नहीं है और मेरी कोई इच्छा नहीं है, इस समर्पण के बाद मुझे और
कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं कि एक बार मैं अपने आप को समर्पित कर दूं तो मुझे इसके अतिरिक्त और कोई नहीं चाहिए। हरि हरि की मोर करम अभाग, पहले तो उन्होंने, इसके साथ ही हम अब विश्राम कर रहे हैं कि हरि हरि कि मैंने इस तरह से अपने आप का जीवन, मैंने अपना कर्म अभागे कर्म करके मैंने बिगाड़ लिया, विफले जन्म गिला गवाया, मेरे हृदय में ये शूल हो गया कि मैंने अच्छे से हरि का अनुराग नहीं किया। और अनुराग कैसे होता है, मैं एक छोटी सी कथा आपको सुना के विश्राम करती हूं। सेवा संबंध से होती है। जब हम एक बार संबंध किसी से जोड़ लेते हैं, नित्य की सेवा, नित्य की सेवा, नित्य की सेवा, वो एक ऐसी कमिटमेंट हो जाती है, एक ऐसा संबंध बन जाता है कि जो आप करते हो वो दूसरे की कमिटमेंट भी आ जाती है। ऐसे तो एक बाबा हुए नंदगांव में, ऐसे तो गौरदास भी एक बाबा हुए जिन्होंने फूल की सेवा बहुत की, बहुत सेवा की फूल की। एक फूल वाले बाबा भी हुए जो चोरी करके ठाकुर जी को कराया करते थे, फूल धारण कराया करते थे। लेकिन ये जो मैं आपको कथा सुना रही हूं, ये एक कृष्णदास भक्त हुए। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जिन्होंने भक्ति से, सेवा से, संबंध से ठाकुर जी को पाया। बहुत सुंदर सुंदर है। उन्होंने कहीं से शास्त्रों में सुन लिया कि 12 साल तक, अगर 12 साल तक आप बिना नागा करे कोई आप सेवा करते हो, तो उनको ये लगा उनको कि ठाकुर जी कहते कि वो आप सेवा उसकी सिद्ध हो जाती है। हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है ऐसी बातों से, है ना। तो इसमें हम देखें कि उन्होंने जब इन दोनों में इन्होंने कहा कि रूपे पाई व सेवा, किस रूप से मैं पा सकता हूं, सेवा की तो बात करी ना, क्योंकि भजन का लक्ष्य सेवा पाना ही है। और सेवा हम उसी की कर सकते हैं जिससे हम प्रेम करते हो। तो एक ऐसे ये बाबा थे, इन्होंने कहीं से सुन लिया कि 12 वर्ष तक कोई सेवा मैं करूं तो मैं ठाकुर जी को पा सकता हूं। तो उन्होंने विचार किया, वो नंदगांव में जाकर वो रहने लगे और उन्होंने ठाकुर जी को फूल इकट्ठे करके वो माला पिरो के उनको वो धारण क्रिया कराते थे। सोचते थे अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, और करते करते बस अब 6 ही रह गए बाकी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते अब 1 ही साल बाकी रह गया, 11 साल तो हो गए, मेरी सेवा ये सिद्ध हो जाएगी बिना नागा किए। हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें ठाकुर जी की कोई ऐसी सेवा नित्य करनी चाहिए। आप चाहे ठाकुर जी के चरण, अगर आपके पास विग्रह है, ठाकुर जी के चरण चापन करो, ठाकुर जी को अपने हाथ से जल धारण कराओ, जल आप धराओ, ठीक है ना। आप अपने हाथ से ठाकुर जी के चरणों में तुलसी अर्पण करो। एक सेवा आप पकड़ लो, कोई भी। 12 साल उन्होंने बिना नागा उन्होंने सेवा करी। करते 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 उनको 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गए तो उन्होंने माला बनाकर बैठे। 12वें साल के अगले दिन नंदगांव में गए, वहां पे महल में गई नहीं वो ऊपर कि आज तो मेरी सिद्ध होगी, आज तो ठाकुर जी की टर्न है, अब वो आएंगे, अब मैं थोड़ा जाऊंगा, अब तो ठाकुर जी की बारी। मैंने 12 साल तक मैं गया ऊपर नंदगांव में उनको ऊपर माला चढ़ाने के लिए। उस दिन उन्होंने अपना अच्छे से कुटिया सवारी, अच्छे से 56 भोग बनाए। ठाकुर जी आएंगे, आज उनको मैं यहां विराजित करूंगा, आएंगे तो उनके चरण प्रक्षालन भी करूंगा, और ये मैं उनको कुछ खिलाऊंगा भी तो सही ना। अच्छा, ये भी भोग बनाया, ये भी उन्होंने करा। तो इतने वो आनंदित और उत्साहित कि मैंने 12 वर्ष एक काम, एक सेवा ठाकुर जी की निभाई है। लेकिन ठाकुर जी भी तो ऐसे तो नहीं है ना, जल्दी जल्दी आने वाले नहीं है। वो थोड़ा तो परीक्षा लेते ही हैं। संध्या होगी, वो तो आई ही नहीं। माला को कभी देखे, 56 भोग को देखे कि ठाकुर तो आए नहीं, इसका मतलब वो बातें झूठी थी क्या। अगला दिन हुआ तो उन्होंने माला नहीं बनाई, सारे 56 भोग की उन्होंने पोटली बांधी और उन्होंने अपना सामान समेटा और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं बरसाने। ये नंदगांव ठाकुर कुछ देने वाला नहीं, वृंदावनेश्वरी दे तो दे, ये ठाकुर कुछ नहीं देने वाला किसी को। ये तो कहीं लेखा जोखा लेकर बैठा होगा, शायद कोई लिखना भूल गया कि 12 साल तक तुम राधा रानी की सेवा करो तो प्राप्त होगी। वो तो ऐसे एकदम से जल्दी से सोचे तो प्राप्त हो जाती। राधा रानी तो ऐसी करुणामयी है, ये कुछ नहीं देने वाला। अपना झोली डंडा सब उठाया, 56 भोग को समेटा और वो चलने लगे।
चलते चलते वो जब आगे जा रहे हैं तो उनमें आंसू भी आ रहे, क्योंकि एक एक सेवा की आदत हो गई और एक सब कुछ अपना अच्छा लगता था सारा कि मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा था और मुझे कोई इतनी प्रतीक्षा थी। 12 साल मैंने व्यर्थ ही गवा दिए, विफल जन्म गवाया वाली बात तो यहां भी आ गई कि 12 साल तो मैं ऐसी ऐसी सेवा करता रहा जिसने कभी पूछ ही नहीं करी मेरी। तो फिर वो आगे चले तो कोई उनको ऐसे गोधूली का समय उनको गैया चराते हुए झुंड के झुंड, लाखों की लाखों गैया, कोई एक गैया नहीं, शत शत गैया वहां पर। तो उन्होंने कहा बाबा गिर पड़ोगे, ये समान छोटे से बालक पीछे पीछे बड़े सुंदर। तो कहते गिर पड़ोगे, तूने ये क्या उठाया हुआ है? तो कहते तुम जाओ, मुझे जाने दो, बरसाना जा रहा हूं, ये नंदगांव में कोई रहने का तरीका नहीं है, यहाँ पे कोई ना किसी का है, किसी का नंदगांव में किसी को नहीं रहना चाहिए, कोई तरीका नहीं यहाँ पे रहने का। कहते अच्छा अच्छा नहीं है तो एक बार गैया को जाने दे, तो बरसाना चले जाइयो, कोई बात नहीं है। अच्छा अब एक गैया हो तो जाए भी, रास्ता बने ही ना, निकलता गया निकलता गया, निकलते कितनी गैया, कभी श्वेत कभी सुंदर से सुंदर गैया ऐसे आती रही। तो वो वाणी से वो मुग्ध होते गए। कहते अच्छा ये बता तो सही बाबा, तेरी झोली में क्या है? झोली में क्या है? तो झोली में क्या है? तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा बनाई तो ठाकुर के लिए थी, उसने तो करा ही नहीं, तो चलो मैं भी कल का भूखा हूं तो इसी को खिलाकर तो मैं इकट्ठा ही इसी के साथ पा लेता हूं। तो उस साइड पर वो बैठ गए और वो दोनों, वो उन्होंने ग्वाल बालों को भी बुला लिया अपने साथ, उनको भी बुला लिया और बैठ के बाबा के साथ इकट्ठे अरोगने लगे। उनको बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि चलो, लेकिन बीच बीच में कि चलो मैंने इतना मेहनत से बनाया, किसी के काम भी आया, लेकिन साथ में अश्रुनिपातन भी हो रहा था कि देखो जिसके लिए बनाया था उसने तो स्वीकार ही नहीं किया, उसने तो करा ही नहीं। तो अभी जब सब हो गया, गैया निकल गई, तो ठाकुर जी अब बोले अच्छा बहुत अच्छा बनाया, एकदम तृप्ति होगी, एकदम आनंद भयो, अब तू चले जाओ बरसाने। तो कहते अच्छा लाला चलता हूं, हाँ मन तो नहीं मान रहा लेकिन जाना पड़ेगा। कहता पर बाबा अगर तू चला जाएगा तो मुझे माला कौन धारण कराया करेगा? अगर तू बरसाना चला जाएगा तो मुझे माला, मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारी माला की प्रतीक्षा हो गई है। और कहते ही ठाकुर वो यूं ही अंतर ध्यान हो कि एक सेवा से उन्होंने, हम कुछ भी करते हैं, एक पुष्प भी ठाकुर जी के चरणों में, ये भक्तों के चरित्र जो हैं ये हमें प्रेरणा देते हैं कि सेवा सेवा सेवा, भजन करें। और सेवा किसकी हो सकती है? जिससे हम प्रेम करते हो, जिससे हम प्रेम करते हो। एक तुलसी का पत्ता अपने हाथ से, जल, आप कुछ एक नियम बांध लें। हमें 12 साल में सिद्धि लेकर क्या करना है? हम तो जन्म जन्म के उनके बिके हुए हैं। हमने जब बोली दिया तन मनो आपन सौंपन आपना, कि मैंने राधा कृष्ण के बिना बाद में हमें कोई और कोई वासना चाहिए नहीं, अभिलाषा चाहिए नहीं, तो हमने तो उनको शरणागति है। 12 क्या जीवन पर्यंत श्यामदास हकीम जी थे, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सेवा करी ग्रंथों की। हिंदी भाषा ये भी ग्रंथ उन्हीं का लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा बहुत। उन्होंने इतना कठिनाई होती थी उनको सेवा करने में अपने ठाकुर जी के, जब वो आखिरी दिनों में थे। उनके उनके सपुत्र से मेरी बात हुई और उनसे जब बात हुई तो कहते थे कि मेरे से ठाकुर की सेवा ना आप लो। तो वो कहते थे कि आपको मुश्किल होती है बैठने में, कभी आप नहीं स्नान कर पाओ, कुछ नहीं, कहते नहीं मैं करूंगा, ठाकुर मुझे अपनी सेवा के लिए बस रखें। लास्ट डेज तक उन्होंने अपनी, लास्ट डे पर्यंत उन्होंने ठाकुर जी की, उन्होंने छोटी छोटी चीजें बना ली थी। जैसे एक छोटा सा ऐसे कुछ बना लिया कि वो वाला जो चित्र है इसको पास लेकर आना है तो हाथ नहीं पहुंचता, यहां दुखता है, तो किसी चीज से उनको आगे सरका लिया। उनके लिए सेवा परिपाटी उन्होंने बदल दी थी उनके सपुत्रों ने, इस तरह से कि उनको मुश्किल ना हो, हर चीजें उनके पास पास रखने में उनकी वो सेवा करते थे कि इनका, वो कहते थे मुझे अगर जिस दिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा ना, बस सोच लेना वो मेरा आखिरी दिन होगा। और उन्होंने यही कहा, कहते जीवन के आखिरी दिन तक उन्होंने सेवा करी, और जिस दिन सेवा नहीं करी हमारे मन में घंटी, हृदय में घंटी बज गई कि ये आज इनका ये आखिरी दिन है, अंतिम दिन है इनका, कि ठाकुर अपना हमें स्वस्थ रखें अपनी सेवा। और सेवा से क्या एक संबंध बनता है, हम करते हैं वो भी स्वीकार करता है। जैसे उन्होंने माला के लिए बोला कि कल मुझे माला कौन धारण कराएगा, हम करके तो देखें।
हमें कमिटमेंट लेके तो देखें, हमें अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। भजन का लक्ष्य ही सेवा है, और यही भेल अनुराग जो बोलते हैं, हरि से प्रेम करना, प्रीति करना, रति करना, यही है। तो इसके साथ ही हम विश्राम करते हैं। 2 पद हमने गान किए, और इसका हमने यही, इसका भी स्लोगन यही है कि नरोत्तम दास से कहे और माइन मोर नहीं भय, कि मुझे और कोई भय नहीं है जब तन मन सौंपी ने आपना, जब मैंने आपकी शरणागति ही ले ली है, मैं आपके चरणों में ही आश्रित हूं, तो मुझे आपका नाम अभय 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 चरणारविंद ठाकुर जी के बोला गया है। जब वैसे ले लिया तो फिर भय काहे का, फिर हमने किससे, वो दीन वत्सल है। ये जो नाम ठाकुर को, कोई तो कह जाता है ये ठाकुर के नाम गलत है, भी मत लेना, वो पतित पावन नहीं है, वो करुणा सिंधु नहीं है। किसी ने नहीं हमें बताया, हमें हर श्रुति स्मृति ने, हमें हर भक्तों ने, हमारे आचार्यों ने यही बताया कि वो पतित पावन है, और हमारे जैसे पतित कहाँ उन्हें मिलेंगे, और उनके जैसा पावन हमारी बड़ी सुंदर जोड़ी है। तो ठाकुर जी हम सबका उद्धार करें, हम सबका निस्तार करें। इन प्रार्थनाओं में बहुत दम है। एक एक प्रार्थना हमें आगे ले जा सकती है, इसको मन से क्रंदन करते हुए, और गेय है, गाने वाली है, हमें गाने का अभ्यास करना चाहिए। फिर हम अगले क्लास में इसका अगला करेंगे, वो डिफरेंट मूड में इसका फिर आगे चलेगा, वृंदावन के भाव से जुड़ेंगे, किस तरह से नरोत्तम ठाकुर हमें अपने आश्रम में वृंदावन लेके जाएंगे। हमने अभी पहले अपना डांट डपट खूब खा ली हमने 21 पदों में, अब हम आगे उसके बढ़ेंगे।